आज एक बार फिर हम ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे पर ही चर्चा करने जा रहे हैं और नए साल की शुरुआत में यूपीएस 95 पेंशनर्स के लिए मेरे पास दो तरह की खबरें हैं, कुछ मीठी और कुछ खट्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं मीठी खबर, यानी अच्छी और सकारात्मक खबर की। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी को खुद फोन किया और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। यह कोई सामान्य औपचारिक फोन कॉल नहीं था दोस्तों। इस बातचीत में ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम वृद्धि को लेकर सरकार ने अब तक क्या किया है, कितना काम हुआ है और आगे क्या होने वाला है, इन सभी बातों से अशोक राव जी को अवगत कराया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रम मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि बजट सत्र से पहले एनएससी की टीम के साथ एक बैठक अवश्य होगी, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर सीधी और ठोस बातचीत की जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को बजट सत्र तक खींचना चाहती है। अब इसका सीधा सा मतलब समझिए। अगर बजट सत्र से पहले मीटिंग होगी तो इसका अर्थ यह है कि बजट में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई न कोई प्रावधान जरूर रखा जाएगा और उसी बैठक में इस मुद्दे को फाइनल भी किया जा सकता है। दोस्तों, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने साफ कहा है कि बजट सत्र से पहले एनएससी टीम के साथ बैठक होगी और उसमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर अंतिम बातचीत की जा सकती है। यह सारी जानकारी श्रम मंत्रालय से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है। इससे ज्यादा आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है। एनएससी के संघर्ष का प्रतिफल अब दिखाई देने लगा है। कई साथी मीटिंग्स में यह कह रहे थे कि हम संघर्ष करते करते थक चुके हैं और अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अशोक राव जी और श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने खुद यह जानकारी दी है कि श्रम मंत्री जी ने सभी सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही यह खुशखबरी भी दी कि बजट सत्र से पहले एनएससी टीम के साथ बैठक होगी, जिसमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि को फाइनल करने की कोशिश की जाएगी। अशोक राव जी और वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि नए साल में सभी पेंशनर्स के दुख दूर होंगे और पेंशन में वृद्धि अवश्य होगी। दोस्तों, अशोक राव जी ने श्रम मंत्री जी के साथ हुई फोन पर बातचीत का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही है और हमारा काम जल्दी होने वाला है। संभव है कि एक दो दिन में अशोक राव जी इस बातचीत का पूरा विवरण सार्वजनिक करें, या फिर यह भी हो सकता है कि वह इसे सार्वजनिक न करें। अगर बातचीत सार्वजनिक होती है तो वह जानकारी हम तक भी पहुंचेगी और हम आपको सबसे पहले जरूर बताएंगे। दोस्तों, अब सरकार भी यह समझने लगी है कि बातचीत का रास्ता इसलिए अपनाया गया है ताकि कहीं फिर से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा न हो जाए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यह बातचीत यूं ही नहीं शुरू हुई है। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। आज आपकी आवाज लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक गूंज रही है। कई सांसदों ने खुलकर आपके समर्थन में आवाज उठाई है। और दोस्तों, यह सब कुछ आपके संघर्ष, आपके आंदोलन और आपकी एकजुटता का ही नतीजा है। इसीलिए अशोक राव जी और उनकी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, क्योंकि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, गुजरात में जो हुआ वह इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है। गुजरात में हिंदू समाज ने प्रार्थना सभाएं रखीं, अपने अपने मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना की, कीर्तन किए, आरती की कि बुजुर्गों की न्यूनतम पेंशन बढ़े। वही दोस्तों, मुस्लिम भाइयों ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ईपीएस 95 पेंशनरों को न्याय मिले। यही नहीं, सिख समाज ने गुरु नानक देव जी से अरदास की, ईसाई समाज ने ईसा मसीह से प्रार्थना की और बौद्ध समाज ने भगवान बुद्ध से करुणा की कामना की। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबने अपने अपने ईश्वर से एक ही मांग की। यही होती है एकता में बल। और यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी खबरें सरकार तक जरूर पहुंचती हैं।
दोस्तों, जब पूरा देश एक सुर में बोले तो सरकार को एक दिन झुकना ही पड़ता है। इधर दोस्तों, 4 जनवरी 2026 को गुजरात के मोरबी में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की गुजरात यूनिट के सभी सदस्य जिला अधिकारी कार्यालय के सामने एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से जिलाधिकारी के जरिए